जश्न के नाम पर लापरवाही अब लोगों पर भारी पड़ रही है। इसके एक मिसाल कार्डेलिया क्रूज शिप भी है, जिस पर 60 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद एक्शन लेते हुए क्रूज को गोवा से वापस मुंबई भेज दिया गया है। न्यू ईयर के जश्न के लिए 2000 से ज्यादा लोग 30 दिसंबर को इस क्रूज के जरिए मुंबई से गोवा के लिए निकले थे। क्रूज पर रैंडम टेस्टिंग में पहले एक स्टाफ पॉजिटिव मिला। इसके बाद क्रूज पर मौजूद सभी 2017 लोगों की टेस्टिंग की गई और कुल 66 लोगों में कोरोना के इन्फेक्शन पाया गया और गोवा पहुंचने के बाद इस क्रूज को वापस मुंबई लौटा दिया गया है। इंडिया में है ना, आने के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट सब कुछ नेगेटिव है, मरने को है वहाँ पे रिपोर्ट देख के कोई दे नहीं रहा है। मतलब क्या है, मतलब No, I didn't get your question, sir. तो खास ले Those who are not from Goa can come back on board and go back to Bombay like planned. There are positives also. The positives also. नेगेटिव रिपोर्ट कब मिलेगा? एक सेकेंड अभी हमें यहाँ पे उतर दीजिए, सुनना ही नहीं। हमारे साथ राजीव, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, हम सुन रहे थे बहुत सारे लोग जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, वो काफी नाराज हो रहे हैं कि उनको क्यों वापस भेजा जा रहा है। इस तरह के हालात बन रहे थे तो क्या जो ये क्रूज शिप को ऑपरेट करती कंपनी, उसके खिलाफ भी कोई किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है और कब तक ये शिप वापस मुंबई पहुंच जाएगा? देखिए, उस कंपनी के खिलाफ शिकायत अगर दर्ज करेंगे तो कार्रवाई जरूर हो सकती है, क्योंकि इन पैसेंजर्स की रिपोर्ट जिनकी निगेटिव आई है, ये लोग जब मुंबई पहुंचेंगे तो किस तरह का स्टेप लेते हैं, किस तरह का कदम उठाते हैं, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि इन्होंने क्रूज पर जाने के लिए बाकायदा टिकट लिया था और इनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया तो वो निगेटिव आया है, लेकिन अब इनकी शिकायत पर निर्भर करता है। रही बात इस शिप की, तो सिर्फ 30 दिसंबर को उस मुंबई से रवाना हुआ था, लेकिन 5 दिनों तक गोवा पहुंचने के बाद भी बीच समंदर में खड़ा रहा, क्योंकि सबसे पहले इस शिप पे क्रूज मेंबर जो है वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद गोवा प्रशासन ने निर्णय लिया था कि सभी 2017 लोगों का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें से कुल 66 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। जब देर रात तक इन तमाम लोगों की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद गोवा प्रशासन ने निर्णय लिया कि इस शिप को और शिप में जितने लोग सवार हैं सभी के सभी लोगों को वापस से शिप के साथ में मुंबई भेज दिया जाएगा। फिलहाल रात 11 बजे जब इस शिप को रवाना किया गया, उस वक्त गोवा पुलिस की टीम और डिप्टी कलेक्टर की टीम टर्मिनल पर मौजूद थे। हालांकि लगभग 250 से 300 ऐसे लोग थे जो प्रशासन से इस बात को लेकर बहस कर रहे थे कि अगर उन्होंने क्रूज के लिए टिकट लिया था, उसके बाद उनका टेस्ट भी निगेटिव आया, तो आखिर उन्हें गोवा में एंट्री क्यों नहीं दी जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने कोविड का हवाला दिया और उन्हें वापस कर दिया है, लेकिन अब मुंबई आने पर इनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुंबई प्रशासन की तरफ से जानकारी हमें मिली है कि मुंबई महानगर पालिका में फिलहाल एक बैठक चल रही है और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि जब ये शिप दोपहर बाद या शाम तक राजीव, आप नजर बना रखें बीएमसी की इस बैठक पर और उस बैठक के नतीजे भी हम आपसे जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये क्रूज शिप जो मुंबई से गोवा गया था, गोवा ने उसको वापस लौटा दिया और ये आज दोपहर तक मुंबई वापस पहुंच जाएगा। देश में कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 37,379 नए केस मिले हैं। एक दिन में 124 कोरोना मरीजों की जान गई है। पॉजिटिविटी रेट अब बढ़कर 3.24 हो चुका है। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ी है, 1,71,000 अब एक्टिव केस हैं। वहीं ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद भी अब देश भर में बढ़कर 1,892 हो चुकी है। और इंडिया में कैसे कोरोना ब्लास्ट हुआ है, इसे आप इन आंकड़ों के जरिए समझिए। 24 घंटे में 37,379 नए केस आए, 124 मरीजों की जान चली गई। एक्टिव केस की तादाद बढ़कर अब 1,71,000 से ज्यादा हो चुकी है। यह पिछले 24 घंटे का आंकड़ा आपके सामने है। आपको एक अब मैप के जरिए समझाते हैं देश के 10 राज्यों के का क्या हाल है, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज मिले। महाराष्ट्र में 12,160, मुंबई में सिर्फ शहर मुंबई में 8,000 से ज्यादा केस आए, पश्चिम बंगाल में 6,000 से ज्यादा केस, दिल्ली में 4,099 केस आए, जबकि केरल में 2,560 केस रिपोर्ट हुए हैं, तमिलनाडु में 1,728 केस आए हैं,
और कर्नाटक में 1290 केस आए हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केस हैं। गुजरात में 1259 केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए। गोवा में 631 केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में 572 केस पिछले 24 घंटे में आए। भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं और मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई से अतुल सिंह की एक रिपोर्ट देखिए। कल यानी सोमवार के दिन लगातार मुंबई में कोरोना के 8000 नए मामले आए हैं। तीसरी लहर मुंबई में लग रहा है दस्तक दे रही है और विस्फोटक स्थिति हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह बाजारों में और मंडियों में उमड़ने वाली भीड़ है। आप इस समय जो नज़ारा देख रहे हो मुंबई का दादर सब्जी मार्केट है, जो शहर का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है और यहाँ पर रोज़ाना इसी तरीके से हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए और सुबह 4 बजे से ये मंडी सज जाती है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती है और कई सारे ऐसे चेहरे आपको दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क नहीं है। और यही ज़्यादा जो चिंता का विषय है वही बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के लिए बनी हुई है और इसी को लेकर एक के बाद एक कई कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की हो, चाहे धारा 144 की हो, 5 से ज़्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर मनाही हो। इस तरीके के नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और यही आंकड़ों के जरिए अब सामने आ रहा है कि लगातार दूसरे दिन कल यानी सोमवार के दिन 8000 से ज़्यादा मामले आए हैं और विस्फोटक स्थिति बनती चली जा रही है। एक्टिव केसेस अब मुंबई में जो आंकड़ा है वो 37,000 पहुंच चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक्टिव केसेस का। और यहां तक कि 500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस समय हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। लगातार जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती होने शुरू हो गए हैं। वहीं ओमिक्रॉन भी एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है। कल यानी सोमवार के दिन 68 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में आए थे, जिसमें से अकेले मुंबई 40 ओमिक्रॉन के मामले आए हैं। तो एक के बाद एक नए आंकड़े बनते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनता जा रहा है और ये रिकॉर्ड कोई अच्छी बात नहीं है, बेहद चिंताजनक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक तरफ महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उपाय निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की इस बढ़ती लहर को रोका जा सके। तो वहीं लोगों की लापरवाही बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।